अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ये सर्बिया के जॉब्स के बारे में, इसलिए कि बहुत से मेरे ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट्स किया था कि शहजाद भाई हम भी आ रहे हैं सर्बिया, मेरा 600 यूरो सैलरी है। और एक मेरे सब्सक्राइबर और कमेंट्स किए थे, उनका 500 यूरो सैलरी था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई अगर आप इंडिया से सर्बिया आ रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, एक ही टॉपिक पे बात करेंगे लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आपको एकदम बहुत ही केयर से सुनना है और इसको समझना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे पुराने व्यूअर हैं वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे, और जो नए व्यूअर हैं मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है इसको दबा करके सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाए। बहुत देर से आप लोग देख रहे हो कि ये सब क्या लिखा गया है, तो ये है तुर्की का लैंग्वेज, इसी को मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ मैं मेंशन किया हूँ यहाँ पे। तो चलते हैं मेन टॉपिक की ओर कि अगर आप आ रहे हो सर्बिया जॉब्स के लिए या किसी भी कंट्री में जा रहे हो ना, तो एक जो मेन पॉइंट है उसको आपको जानना ज़रूरी है। क्या? तो वो है आपका सैलरी। सैलरी मतलब क्या? यानी सैलरी कितना है वो नहीं, यानी कि जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ पर कौन सी करेंसी चलता है और आपको जो सैलरी मिलेगा कौन से करेंसी में मिलेगा। जैसे कि सर्बिया, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सर्बिया में सर्बियन दिनार चलता है। ठीक है, अगर आपको वो सैलरी सर्बियन दिनार में देंगे तो भाई वो डायरेक्ट इंडिया नहीं जाएगा, उसको एक्सचेंज कराना पड़ेगा यूरो में, तब जा कर के आपका इंडिया पैसा जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर सर्बियन करेंसी को अगर यूरो में कन्वर्ट करोगे तो आपका मनी लॉस होगा, होगा कि नहीं? और यही हो रहा है यहाँ पे। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हो और जिस कंपनी में आ रहे हो वो डायरेक्ट आपको यूरो दे रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, वो यूरो दे रहा है तो अच्छी बात है, इसलिए कि आप डायरेक्ट भेज सकते हो, कुछ भी करेंसी एक्सचेंज कराने वाला सिस्टम नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सैलरी है वो प्रॉपर बचेगा, यानी कुछ भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, नंबर वन पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो जॉब्स के लिए तो आपको ये समझना है कि आपको जो पेमेंट मिल रहा है ना वो इंटरनेशनल करेंसी में होना चाहिए। इंटरनेशनल करेंसी का मतलब यही हुआ कि वो डायरेक्ट आप इंडिया भेज सकते हो, उसको कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर कि भाई दूसरा पॉइंट ये है कि भाई यहाँ से ना इंडिया पैसा भेजने के लिए टैक्स लगता है। ठीक है, या आप वेस्टर्न यूनियन से भेजो या किसी भी से भी भेजो तो टैक्स अच्छा खासा लगता है। तो अभी मैं इस बात पर क्लियर नहीं हूँ, इसलिए कि मैं खुद से अगर पैसा भेजूंगा तभी आपको क्लियर बताऊंगा कि कितना परसेंटेज लग रहा है। इन लोगों का कहना यही है कि अगर आप इंडिया के लिए 50,000 भेज रहे हो तो 5,000 रुपये यहाँ पर कट जाएंगे और 45,000 रुपये आपका वहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है उसके थ्रू पैसा भेज रहे हैं तो 100 यूरो का 4 यूरो यानी जो सर्विस चार्ज होता है वो 4 यूरो कट रहा है। लेकिन उस एप्लीकेशन में मुश्किल यही है कि क्या होता है कि बार बार पैसा फंस जा रहा है। पैसा फंसने का मतलब यह हुआ कि आपका पैसा जाएगा नहीं, तो पैसा आपका रिटर्न आ जा रहा है। लेकिन यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि 104 यूरो अगर भेजते हो तो 100 यूरो का इंडियन मनी जो भी बनेगा आपके अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, और 4 यूरो सर्विस चार्ज कट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 100 यूरो नहीं गया तो 2 या 3 दिन में रिटर्न आ जाएगा। लेकिन भाई वो 4 यूरो जो सर्विस चार्ज कटा था वो नहीं आने वाला है, वो आपका लॉस हो जाएगा। तो यही सब प्रॉब्लम है अभी सर्बिया में, यानी सर्बिया से अगर इंडिया पैसा भेजा जा रहा है तो यही सब प्रॉब्लम है कि अगर आपका सैलरी सर्बियन दिनार में मिलेगा उसको कन्वर्ट कराओगे यूरो में तो आपका सैलरी लॉस होगा, उसके बाद तब जा करके आप भेजोगे, उस पर से टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं कि मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ। इसलिए कि जब मैं कुवैत में था तो भाई मैं 1,000 केडी भेजता था, यानी कि समझ लीजिए कि इंडिया का जो है ना वो 2.5 लाख रुपए भेजता था, और यानी लगता था कितना 1 केडी, यानी इंडिया का 250 रुपये मान के चलिए कि इतना ही लगता था, और पहुंचता था कितना पैसा, तो 2.5 लाख रुपए पहुंच जाता था। ठीक है, लेकिन सर्बिया से अगर 50,000 रुपये भेज रहे हैं और वो घर 45,000 रुपये पहुँचे और 5,000 रुपये आपका सर्विस चार्ज कट जाए तो भाई सोच लो कि कितना तकलीफ होगा। यानी लीजिए जिसने 250 रुपये में 2.5 लाख रुपए घर भेजा हो और सिर्फ 50,000 रुपये में 5,000 सर्विस चार्ज कट जाए तो भाई ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है। ठीक है, और मैं आपको पूरा क्लियर नहीं बता रहा हूँ इसलिए कि जब मैं भेजूंगा तो सटीक आपको बताऊंगा कि भाई मैंने कितना भेजा पैसा
और कितना मेरा पैसा यहाँ पर लॉस हुआ। ठीक है, लोगों ने भेजा है और सारे आदमी बोल रहे हैं, एक आदमी नहीं बोल रहे हैं, सब के सब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर पैसे भेजना बहुत मुश्किल है और बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया कि बहुत लोग आ रहे हैं सर्बिया या किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उनको उस कंट्री के बारे में जानने के बाद ही वहाँ पर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।